मध्य प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पूरा दमखम लगा दिया। ओवैसी को कांग्रेस और बीजेपी कितना गंभीरता से लेती है इसका तो पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की मुख्य सियासी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देकर उनके सामने अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया। खासतौर पर उनकी नजरें मालवा निमाड़ की उन सीटों पर है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को टेंशन देना चाहती है। एमपी की राजनीति को प्रभावित भी करना चाहती है। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में AIMIM अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, लेकिन ये सीटें दोनों बड़ी पार्टियों को टेंशन में डाल सकती हैं। वैसे तो AIMIM प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य 35 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश की मालवा निमाड़ अंचल की 10 सीटों पर है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का है। AIMIM इंदौर और खंडवा पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसमें इंदौर की 3 सीटें और खंडवा जिले की 2 सीटों के अलावा भोपाल की 1 सीट के साथ जबलपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर ग्रामीण, जावरा, खरगोन, धार, महू, मंदसौर और नीमच में मजबूती से चुनाव लड़ने और लोकप्रिय प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी सीटें हैं, इस बार हमारा जो निशाना है वो हमारा मालवा और निमाड़ जो क्षेत्र है, हमारा 10 सीटों को लेकर हम फोकस कर रहे हैं और पूरी ताकत लगाकर हम उस 10 सीटों पर चुनाव को लड़ेंगे। प्रदेश में AIMIM के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि हाल ही में MP में हुए नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM ने बुरहानपुर में कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेफिक्र होने का दावा कर रही हैं। अभी डीलिंग चल रही है ओवैसी की भारतीय जनता पार्टी से कि कितना फंड मिलेगा, कितनी जगहों पर उन्हें लड़ना है। जिनका प्लेन का आने जाने का टिकट तक भारतीय जनता पार्टी कराती है, तो उनके कैंडिडेट को भी फाइनेंस भाजपा ही करेगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, उनका लगातार हमारे प्रति वोट प्रतिशत भी बढ़ा और इस बात को आंकड़ों में भी देखा गया है। ओवैसी कितना ही प्रयास कर लें, उनको विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं मिलने वाला। ओवैसी ने चुनाव की सफलता को लेकर प्रदेश के 7 लोगों की एक कोर कमेटी का गठन भी किया है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से चुनाव में जुटने के निर्देश भी दिए हैं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।